नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जब भी कष्ट आता है, दुख आते हैं, संकट आते हैं, हमेशा अपने इष्ट के पास जाना ही होता है, हमेशा अपने गुरु के पास जाना ही होता है। क्योंकि हम एक बालक की तरह होते हैं और जिस तरह बाल अवस्था में आपको कहीं भी कोई चोट लग जाए, कहीं भी कोई आपकी चीज़ टूट जाए, फूट जाए, छिन जाए या गुम जाए, तो आप क्या करते हैं? आप दौड़े-दौड़े अपने माता-पिता के पास जाते हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब माता-पिता क्या करते हैं? बड़े ही ध्यान से, बड़े ही धैर्य से आपकी बात सुनते हैं और फिर आपको तुरंत ही उसका समाधान देते हैं। जैसे कि अगर आपकी चॉकलेट गुम गई है, तो आपको दूसरी चॉकलेट देते हैं। जैसे कि आपका खिलौना टूट गया है, तो तुरंत आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें नया खिलौना दिला के लाते हैं। ऐसा माता-पिता क्यों करते हैं? क्योंकि माता-पिता अपने बालक के प्रति बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आशा के उससे प्रेम रखते हैं। और ये होता है इसलिए क्योंकि बालक बहुत ही निश्चल भाव में होता है। अब आप इसी को दूसरे तरह से समझिए कि जब आप भक्ति में होते हो तो आप एक बालक होते हो और अगर आप भक्ति में रहते हुए अपने आप को उस बालक की तरह बिल्कुल ही शुद्ध और निश्चल रख पाते हो, तो स्वतः ही आपके सामने जो गुरु है, आपके जो ईश्वर हैं, वह आपको तुरंत आपके कष्टों से बाहर निकालेंगे, तुरंत आपको आपकी मुसीबत से बचा लेंगे। और यह हमेशा से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रभु श्री राम का अवतार हो, प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हो, चाहे नरसिम्हा का अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, हर अवतार के अंदर परम ईश्वर ने हमेशा अपने भक्तों को बचाया है। और ठीक बिल्कुल वैसे ही बाबा नीम करोली महाराज जी, जब कोई भक्त उनको शरणागत होता है, जब कोई भक्त उनको सच्चे मन से ध्याता है और इतना ही नहीं अपितु अपने स्वयं के साथ भी दृढ़ होता जाता है, अपने मन को साफ और स्वच्छ करता जाता है और अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाता जाता है, तो स्वतः ही जब भी उसके जीवन में कोई कष्ट आता है, कहीं न कहीं से कोई मुसीबत उसकी ओर आ रही होती है, तो महाराज जी को दौड़कर बीच में आकर उसका बचाव करना ही पड़ता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आपकी जो मुसीबत, आपका जो संकट है, उसका आपकी ओर आने की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। कुछ इस तरह से कि दो बहुत ही ज़्यादा गति से चल रही गाड़ियों का सड़क पर दुर्घटना हो जाए, तब उनका टकराव कितना विध्वंसक होता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जब आप अपने जीवन में बहुत गति से भाग रहे हो और आपके सामने एक ऐसा आयाम जिसके अंदर आपके लिए एक बड़ी दुर्घटना रची हुई है, वह बड़ी ही तेज़ गति से आपकी ओर आ रहा होता है, तो आप दोनों के टकराव से जो आपका विध्वंस होगा, उससे बचाने के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी वायु वेग से त्वरित अपने अवतरण में आकर आप दोनों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। और बाबा जब अपने भक्त को बचाने के लिए खड़े हो जाएं, तो सामने से आता खूंखार काल भी स्वतः अपना रास्ता बदलकर चुपचाप लौट जाता है। यही तो होती है भक्ति की शक्ति। लोग कहते हैं कि भक्ति में क्या मिलता है? भक्ति में सबसे पहले आपको यही मिलता है कि आप ऐसे आयामों से टकराने से हमेशा बचे रहते हो, जो आयाम आपके लिए बहुत ही विध्वंसक होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम आपको आज महाराज जी की एक ऐसी घटना सुनाएंगे, जहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त के कहीं पर किसी और रूप में प्राण बचाए और बाद में इस बात का खुलासा भी किया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं सीधा आपको महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। एक बार उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा करने के लिए कई महिलाओं का एक दल रवाना हुआ। उनमें महाराज जी की एक बहुत ही प्रिय और अनन्य भक्त हरिप्रिया भी थी, जो कि नैनीताल की रहने वाली थी और अक्सर महाराज जी की सेवा में कैची धाम भी आया करती थी। बाबा हरिप्रिया को हमेशा अपनी बेटी कहते थे कि हमारी कई जन्मों की बेटी है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराज जी का संरक्षण किस हद तक उस आत्मा को होगा। खैर ये दल घूमता फिरता अपने भ्रमण की यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार जो कि नदी और नदी के घाटों का ही स्थान है। और जैसा कि अन्य धामों में भी होता है कि गंगा स्नान करने के लिए मुँह अंधेरे ही सभी लोग हर की पेड़ी पहुँच जाते हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही है महिलाओं का दल भी सवेरे सूर्य उदय होने से पहले ही हर की पेड़ी पहुँच गया। जब ये महिलाओं का समूह स्नान करने के लिए हर की पेड़ी पहुँचा था, तो उस समय वहाँ पर पूर्ण रूप से वीराना छाया हुआ था। सूर्य उदय होने का पहले का समय होने के कारण वैसे भी घूप अंधेरा था, ऊपर से सन्नाटा और किसी भी मनुष्य का वहाँ पर आना जाना नहीं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ जहाँ भी बिजली की व्यवस्था थी और बिजली की रोशनी जहाँ तक भी पहुँच पाती थी, वहाँ तक तो प्रकाश फैला था, बाकी सारी जगह बिल्कुल घुप अंधेरे से घिरी हुई थी। हरिप्रिया जो कि अन्य महिलाओं के साथ आई थी, वो गंगा में स्नान करते करते कुछ थोड़ा आगे ही बढ़ गई। और आप सभी लोग जानते हैं कि हरिद्वार में जो घाट हैं ये बहुत ही चिकने होते हैं। कहीं गलती से भी किसी का संतुलन बिगड़ जाए तो सीधा नदी के अंदर, और अगर कोई बचाने वाला ना हो तो सीधा फिर ऊपर। बड़े ही विचित्र हैं हरिद्वार के घाट। खैर गंगा में स्नान करते हुए और स्नान का आनंद लेते हुए हरिप्रिया जब थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, तो वह अचानक से अपना संतुलन खो बैठी
और एकदम से फिसल गई, उसके पाँव उठ गए। फिर क्या था, वो गंगा की तेज प्रवाह से बहती वेगवती धारा के अंदर बहने लगी। क्योंकि उसने रुकने के लिए हाथ पांव जरूर मारे थे, परंतु जब नदी की धारा का बहाव बहुत तेज होता है तो दोस्तों ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। एक क्षण के लिए तो आपको लगता है कि मैं बच जाऊंगा, पर अगले ही क्षण आपको लगता है नहीं, अब कोई मौका नहीं बचा। और यही कारण से हरिप्रिया अंत में जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं बह रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मुझे कोई तो बचाओ। क्योंकि वहाँ पर खूब अंधेरा था, अतः जब आप समूह में दल में आते हो और कोई सदस्य आपसे गुम भी हो जाए तो जब तक उसकी आवाज़ ना आए आपको ज्ञात नहीं होता कि वह कहाँ पर है, किस मुसीबत में है। और इसी कारण से हरिप्रिया की जब जोर से चीख सुनी तो उस दल में साथ है एक महिला अध्यापिका जो कि थोड़ा बहुत तैरना जानती थी। वह तुरंत ही हरिप्रिया को बचाने के लिए गंगा में कूद पड़ी। लेकिन दोस्तों वह अध्यापिका शारीरिक रूप से बहुत ही दुबली पतली थी, जिसके कारण वो गंगा के प्रवाह को रोक नहीं सकी और खुद भी धारा के वेग में बहने लगी। अंततः कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेने के कारण हरिप्रिया पूरी तरह से अचेत हो गई। जब चेतना लौटी तो स्वयं को हर की पेड़ी से दूर पहले पुल के पास प्लेटफॉर्म पर पड़ा पाया। जब उसने आंखें खोली तो देखा सारी महिलाएं चारों ओर इर्द गिर्द बैठी हैं और स्थिति को कुछ समझने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे वो सामान्य हुई। बाद में साथ आई सब महिलाओं ने यह बताया कि उनके समूह में आई लीला माई रोते हुए प्लेटफॉर्म पर गंगा के बहाव की तरफ दौड़ते हुए चिल्ला रही थी, महाराज हरिप्रिया डूब रही है, बचाओ इसे। लीला माई बेतहाशा सी रोती हुई प्लेटफॉर्म पर दौड़े जा रही थी। तभी अचानक हमने अंधेरा होने के कारण धुंधले स्वरूप में बस इतना ही देखा कि सहसा कंबल ओढ़े एक आदमी वहाँ पर प्रकट हुआ है और उसने तुरंत अपना कंबल फेंका और सीधा पानी में छलांग लगा दी। फिर वह हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हरिप्रिया और उस अध्यापिका को दोनों को एक साथ खींचता हुआ किनारे तक ले आया। उसी ने किनारे पर लाकर हरिप्रिया के पेट से बहुत सारा पानी निकाला ताकि वह दोबारा चेतना में लौट सके। किंतु हम में से किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। हम सब के मस्तिष्क बड़े ही शून्य से हो गए थे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते और उससे कुछ प्रश्न कर पाते, वह व्यक्ति उठा और 2-4 कदम चलता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हरिप्रिया ने इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और समूह में आई सब महिलाओं ने यही बात करी कि शायद ईश्वर का कोई कमाल हुआ होगा या वहाँ पर सवेरे सवेरे टहल रहा कोई ईश्वर का ही मसीहा हमें बचाने के लिए अपनी इंसानियत के भाव में हमारी सहायता करने पहुँच गया। अगले कुछ दिन और यात्रा करने के बाद में ये महिलाओं का दल वापस कैंची धाम लौट आया। जब ये सभी महिलाएं भ्रमण करके कैंची धाम पहुंची तो उस दिन महाराज जी बरामदे में ही तखत पर विराजमान थे और बहुत सारे भक्तजन महाराज जी के दर्शन करने के लिए, बाबा का सानिध्य पाने के लिए इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सारी महिलाएं मन में जिज्ञासा लिए हुई थी और थोड़ा उत्तेजित भी थी कि महाराज जी को चलकर उस घटना के बारे में बताएंगे कि कैसे ईश्वर हमारी मदद करता है और कैसे एक अजनबी ने आकर हरिप्रिया को बचा लिया, वरना आज तो खुशी के बजाय मातम हो रहा होता। ये सब विचार और चर्चा करते हुए जब महिलाओं का समूह महाराज जी की ओर बढ़ रहा था और जो ही ये सभी लोग महाराज जी के आसन के नज़दीक पहुंचने ही वाले होते हैं, इससे पहले कि बाबा को प्रणाम कर पाते, महाराज जी ने अंगुली उठाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, चली जाती हैं आधी रात को स्नान करने, फिर मुझे ही बचाना पड़ता है। जैसे ही बाबा के मुख से ये बात सुनी, सारी की सारी महिलाएं जो समूह में थी उन सब के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये दोस्तों एक ऐसा क्षण था जब उन्हें पूरी की पूरी घटना एकदम से जीवंत होती दिखाई दी। महाराज जी के शब्दों में, महाराज जी की दृढ़ता में उन लोगों को यह भी समझते देर न लगी कि वह जवान कम्बलधारी रष्टपुष्ट व्यक्ति कोई और नहीं, महाराज जी स्वयं ही थे। अब हरिप्रिया और सभी लोग समझ गए थे कि उस रात हमें डूबने से बचाने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन था। कहाँ तो महाराज जी कैंची धाम में लीला कर रहे थे और वहीं पर विद्यमान थे, और दूसरी तरफ जब भक्त उनका संकट में आया, संकट में ही नहीं महासंकट में आया, यहाँ तक कि मृत्यु भक्त का आलिंगन करने ही वाली थी कि अचानक से महाराज जी वहाँ पर प्रकट हुए और बीच में आकर उसे बचा लिया। ठीक यही भाव महाराज जी अपने भक्त की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर प्रकार की समस्या कठिनाई के साथ रखते हैं। और जब आप संकट में होते हो और महाराज जी को ध्याते हो और उनसे प्रार्थना करते हो, उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हो, तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि महाराज जी आपकी उस कठिनाई से जब आपका मिलन होगा, जब आपका आलिंगन होगा, उसके बिल्कुल ठीक पहले आ ही जाएंगे। वह अपने किसी भी भक्त को कष्ट में देख ही नहीं सकते, कष्ट में छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए तो हनुमान जी के लिए कहा गया है कि तुम रक्षक तो काहू को डरना। आप सभी भक्त जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना भाव व्यक्त कीजिएगा, तुम रक्षक काहू को डरना लिखकर। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये महाराज जी का अपने भक्त को बचाने का विशेष प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।